और इन औलियाए किराम को मानते हो, इनके दामन से वाबस्ता हो, तो इनकी जिंदगी को देखो कि इनकी जिंदगी मुस्तफा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक गुजरी। इनका हर कदम सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक उठता था। और जब तुम इनके नक्शे कदम पर चलोगे, इनकी जिंदगी को अपना लोगे, तो फिर कामयाबियां तुम्हारे लिए। और जब इनकी जिंदगी को देखोगे, उस पर अमल करोगे और 5 वक्त अपने सर को खुदा की बारगाह में झुकाओगे, तो कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। हुसैन पाक को देखो, अली को देखो, नबी को देखो कि अली जब नमाज पढ़ते थे तो खुशू व खुजू के साथ पढ़ते थे। ऐसी पढ़ते थे कि जब खुदा की बारगाह में अली खड़े होते थे तो अली को दुनिया का ख्याल नहीं आता था। एक बार अली के पैर में तीर लग गया, ऐसा जबरदस्त तीर लगा कि अगर तीर निकाला जाए तो अली को तकलीफ होती थी, दर्द होता था। सहाबा में मशवरा हुआ कि जब अली नमाज के लिए खड़े हो तो अली के पैर से तीर निकाल लिया। और जब अली खुदा की बारगाह में खड़े हुए, अल्लाहु अकबर अली ने कहा तो अली के पैर से तीर निकाल लिया गया। अली को खबर नहीं हुई, अली को तकलीफ नहीं हुई, अली को दर्द महसूस नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि जब अली नमाज पढ़ते थे, जब अली खुदा की बारगाह में खड़े होते थे तो अली के साथ नमाज पढ़ते थे। तुम अली के मानने वाले हो, तुम गौसे आजम के मानने वाले हो, ख्वाजा आजम के मानने वाले हो, मदारे आजम के मानने वाले हो, तो इनकी जिंदगी को देखो, उस पर अमल पैदा हो जाओ। जब इनकी जिंदगी के मुताबिक तुम अपनी जिंदगी गुजारोगे तो कामयाबियां आपके कदम चूमेगी और दुनिया की कोई कौम, कोई इंसान, कोई फर्द आपको नीचा नहीं दिखा सकता। शर्त यह है कि तुम औलियाए किराम को मानते हो, इनसे मोहब्बत करते हो, इनके दामन से वाबस्ता हो, तो अपनी निस्बत को मजबूत कर लो और इनसे सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखो। और इनकी जिंदगी के मुताबिक जब तुम अपनी जिंदगी गुजार दोगे तो कामयाबियां आपकी कदम चूमेंगी। बेशक बेशक। जरूरत इस बात की है कि हम आप 5 वक्त अपने सर को खुदा की बारगाह में भी झुकाएं। ऐसा नहीं कि आप किसी पीर से मुरीद हो गए, बैत हो गए और नमाज नहीं पढ़ते, कोई अच्छे काम नहीं करते, कोई नेक काम नहीं करते, तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम आपसे आपके पीर की पहचान है। अगर आप अच्छे काम करेंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, नेक काम करेंगे, बुराइयों से अपने आप को रोक लेंगे, तो जो आपको देखेगा तो वो ये कहेगा कि जब मुरीद का ये हाल है तो पीर का हाल क्या होगा। जब मुरीद नमाजी है तो इसका पीर भी नमाजी होगा, जब मुरीद परहेजगार है तो इसका पीर भी परहेजगार होगा, जब मुरीद इबादत गुजार है तो इसका पीर भी इबादत गुजार होगा। लेकिन अगर आप अपने पीर के नक्शे कदम पर न चले, आप नमाजी न बने, आप रोजदार न बने, आपने नेक काम न किए, आपने अच्छे काम न किए, तो लोग आपको देखेंगे तो यही कहेंगे कि जब मुरीद ऐसा है तो पीर भी ऐसा ही है। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम, जरूरत इस बात की है कि आपने जिस पीर का भी दामन थामा हो, जिस सिलसिले में भी आप बैठे हुए हो, अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे, नेक जिंदगी गुजारेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो आपसे आपके पीर की पहचान है और आपकी भी पहचान होगी। और जब आप 5 वक्त अपने सर को खुदा की बारगाह में झुकाएंगे तो आप फिर ये किसी से शिकायत नहीं करेंगे कि हमारी रोजी में बरकत नहीं है, हमारी औलाद नाफरमान है, हमारी नींद में राहत नहीं है, हमारे जिस्म
ताकत नहीं है। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने फज्र की नमाज तर्क कर दी, छोड़ दी, तो उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। जिसने ज़ोहर की नमाज तर्क कर दी, ज़ोहर की नमाज अदा नहीं की, तो उसकी रोजी से बरकत खत्म कर दी जाती है। और जिसने असर की नमाज नहीं अदा की, असर की नमाज नहीं पढ़ी, तो उसके जिस्म से ताकत खत्म कर दी जाती है। यही नहीं, आगे बढ़िए, मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने मगरिब की नमाज अदा नहीं की, मगरिब की नमाज तर्क कर दी, तो उसको उसकी औलाद से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। और जिसने इशा की नमाज छोड़ दी, इशा की नमाज तर्क कर दी, तो उसकी नींद से राहत, सुकून, चैन, ये सब खत्म कर दिया जाता है। तो अगर आप 5 वक्त अपने सर को खुदा की बारगाह में झुकाएंगे, तो आप जिन हालात से गुजर रहे हैं, जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं, कि आज आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी रोजी में बरकत नहीं है, तो यकीनन जब आप 5 वक्त अपने चेहरे को खुदा की बारगाह में झुकाएंगे, तो आपकी रोजी में बरकत भी होगी, आपकी औलाद फरमा बरदार भी होगी, आपके जिस्म में ताकत भी होगी, आपकी दीन में सुकून और चैन होगा। तब जब तुम अपनी जिंदगी को मुस्तफा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक गुजार दोगे, तो कामयाबियां आपके कदम घूमेंगी। दुनिया की कोई कौम, कोई फर्द, कोई इंसान आपको नीचा नहीं दिखा सकता। शर्त यह है कि तुम अपनी जिंदगी को मुस्तफा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक गुजार दो, तो कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, गुलशन मदार कमेटी जो भानपुरा में कायम हुई, और उस कमेटी के सरपरस्त खलीफा मंजर अबुल वक़ार मोहम्मद रफीकुद्दीन अंसारी को उसका सरपरस्त बनाया गया, और डॉक्टर लियाकत मदारी को उस कमेटी का सदर बनाया गया। तो मैं ये चाहता हूं कि अपने हाथ से इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए इन दोनों के सरों पर अपने हाथ से मैं दस्तार बांधना चाहता हूं, ताकि ये और मजबूत हो जाए। और इसी तरह साल में एक प्रोग्राम जश्न मदार आजम के नाम से होना ही चाहिए। और यहाँ नहीं, बल्कि रामपुरा के लोग भी मौजूद हैं, भवानी मंडी के भी लोग मौजूद हैं, इनके लिए भी जरूरी है कि साल में एक प्रोग्राम इस तरह से जश्न मदार आजम मनाना चाहिए। और अपने रिश्तेदारों को, अजीजों अकारिब को, इन सबको सिलसिले मदारिया में दाखिल कराना चाहिए, ताकि आपका सिलसिला और बढ़ता जाए, आपकी ताकत और बढ़ती जाए।